ये कहानी उस हर व्यक्ति के लिए है जो थक चुका है, जिसे लगता है कि अब कुछ नहीं बदलेगा। आरव की तरह कोशिश करो, क्योंकि मेहनत कभी धोखा नहीं देती। पुराने समय की बात है। एक दूर के राज्य में हरिदास नाम का एक किसान रहता था। उसका एक ही बेटा था, आरव। गांव छोटा था, खेत बंजर थे और लोगों के पास बस एक ही उम्मीद थी कि बारिश हो जाए तो जीवन चल पड़े। हरिदास दिन रात मेहनत करता, फिर भी उसकी फसलें अक्सर सूख जाती। लेकिन उसका बेटा आरव हमेशा कहता, बाबा, अगर हम हार मान लेंगे तो हमारी धरती भी हमें भूल जाएगी। आरव बचपन से ही अलग सोच रखता था। जहां लोग तकदीर को दोष देते थे, वो मिट्टी को छूकर कहता, तू मेहनत से जीवित होती है, बदकिस्मती से नहीं। एक साल ऐसा आया जब लगातार 3 महीने तक बारिश नहीं हुई। नदियां सूख गईं, तालाबों में कीचड़ भी नहीं बचा। लोगों ने पशु बेच दिए, कई घर छोड़कर चले गए। हरिदास ने अपने खेत को देखा और थककर कहा, आरव, लगता है अब भगवान ही मदद करेगा। आरव ने शांति से कहा, बाबा, शायद भगवान हमारी ही परीक्षा ले रहा है। हम अगर खुद कोशिश नहीं करेंगे तो वो भी क्यों मदद करेगा। उस रात जब सारा गांव सो गया, आरव अकेला जंगल की तरफ निकल पड़ा। हाथ में सिर्फ एक फावड़ा था और मन में विश्वास। वो चट्टानों को देखने लगा, नालियों को खोदने लगा। दिन में खेत में काम, रात में पत्थर काटना, यही उसकी दिनचर्या बन गई। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते। कोई कहता, अरे आरव, पत्थर में पानी कहाँ से निकलेगा। कोई हंसकर बोलता, तू भगवान से ज्यादा जिद्दी बन गया है। पर आरव बस मुस्कुरा देता। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में आग थी। 3 महीने बीत गए। एक सुबह जब सूरज की किरणें खेतों पर पड़ीं तो हर कोई हैरान रह गया। पत्थरों के बीच से एक पतली सी जलधारा बह रही थी। वो पानी जो पहाड़ी से निकलकर खेतों में फैल रहा था, वो आरव की मेहनत का परिणाम था। गांव वाले भागे भागे आए। किसी ने आरव के पैर छुए तो किसी ने उसके पिता को गले लगाया। हरिदास की आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर मुस्कान थी। वो बोला, बेटा, तूने पत्थर नहीं, किस्मत काट डाली। इस घटना की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। राजा विक्रमादित्य तक खबर पहुंची कि एक गरीब किसान का बेटा पत्थर में से पानी निकाल लाया है। राजा ने तुरंत दूत भेजा और आरव को दरबार में बुलाया। राजमहल में जब आरव पहुंचा तो लोग उसे देखकर फुसफुसाने लगे, ये तो साधारण कपड़ों में आया है, क्या ये वही युवक है। राजा ने उसे ध्यान से देखा और पूछा, युवक, तुमने ये चमत्कार कैसे किया। आरव ने झुककर कहा, महाराज, ये चमत्कार नहीं, बस जिद और विश्वास का फल है। जब सबने कहा कि संभव नहीं, तब मैंने धरती से पूछा, क्या तू मेरी मेहनत का जवाब देगी, और उसने दिया। राजा मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम्हारी बात में सच्चाई है। जो मेहनत से बात करता है उसे भगवान भी सुनता है। राजा ने उसे अपने राज्य के जल विकास कार्य में शामिल किया। आरव अब गांव-गांव घूमने लगा। कुएं बनवाना, नहरें खोदना, तालाबों को जोड़ना, यही उसका काम था। वो रात दिन काम करता। कभी घोड़े पर बैठकर दूर पहाड़ियों में जाता तो कभी मजदूरों के साथ मिट्टी में उतर जाता। वह कभी अपने पद का घमंड नहीं करता था। कई मंत्री उससे जलते थे। वे कहते, महाराज, ये तो किसान का बेटा है, इसे राजकार्य क्या आता है। पर राजा हर बार कहते, राजकार्य ज्ञान से नहीं, निष्ठा से होता है, और इसमें वो दोनों हैं। समय बीतता गया। राज्य की धरती हरी हो गई। जहां पहले सूखा था, वहां अब धान लहलहाने लगा। लोग आरव को मेहनत का पुत्र कहने लगे। लेकिन वक्त की परीक्षा कभी खत्म नहीं होती। एक साल भयंकर आग लगी। कई गांव जलने लगे, नदियां सूख गईं, लोग भागने लगे। राजा विक्रमादित्य ने दरबार में सबको बुलाया और कहा, अब राज्य को बचाने का उपाय बताओ। सभी मंत्री चुप थे। आरव उठा और बोला, महाराज, मैंने पहले से पहाड़ों में कुछ जलमार्ग बनाए थे। अगर मुझे अनुमति मिले तो मैं उन्हें जोड़कर पानी नीचे ला सकता हूं। राजा बोले, पर वहां आग फैली हुई है। आरव ने दृढ़ स्वर में कहा, महाराज, जब धरती जल रही हो तो बेटा पीछे नहीं हटता। वो अपने साथियों के साथ उस रात निकल पड़ा। आसमान में लाल धुआं था, गर्म हवाएं चल रही थीं, लेकिन वो नहीं रुका। 3 रातों तक उसने काम किया। पत्थर तोड़े, लकड़ियां हटाईं और आखिरकार पानी का रास्ता खोल दिया। सुबह जब गांव वालों ने देखा तो आग की जगह अब ठंडी नमी फैल चुकी थी। राज्य बच गया था। राजा ने दरबार में सबके सामने कहा, आज से आरव को राज मेहनतकश की उपाधि दी जाती है। ये राज्य का सच्चा नायक है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा, लेकिन आरव चुप था। राजा ने पूछा, तुम खुश नहीं? वो बोला, महाराज, मुझे खुशी है, लेकिन सच्चा इनाम तब मिलेगा
जब हर इंसान अपनी मेहनत खुद करेगा, किसी भगवान से उम्मीद नहीं रखेगा। राजा ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा, तुम्हारे जैसे लोग ही धरती को महान बनाते हैं। वक्त बीता, साल गुजरे, आरव बूढ़ा हो गया, लेकिन उसकी बनाई नहरें अब भी बहती रहीं। उसके बाद जब भी कोई किसान खेत में पानी डालता तो बच्चों से कहता, बेटा, ये वही पानी है जो आरव की मेहनत ने निकाला था। एक दिन शांत दोपहर में आरव ने अंतिम सांस ली। गांव वालों ने उसकी समाधि बनाई और उस पर पत्थर पर लिखा, जिसने हार नहीं मानी उसी ने इतिहास लिखा। वक्त बीत गया, पीढ़ियां बदल गईं, लेकिन हर बार जब बारिश देर से आती तो लोग आसमान की तरफ देखकर कहते, आरव, तू जहां भी है एक बूंद हमें जरूर भेज देना। क्योंकि मेहनत करने वालों की आत्मा कभी मरती नहीं, वो हर लहर, हर खेत और हर इंसान की प्रेरणा बन जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल मॉरल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। नई प्रेरणादायक कहानियां जल्द मिलेंगी।